नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद सोडा क्लासेज। तो मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और उसका आपका या आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि हमको सबको विदित है कि आज 5 जून है, तो 5 जून को क्या है, एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस है। उसके बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 है। तो ये पर्यावरण दिवस है, ये प्रतिवर्ष 5 जून को ही मनाया जाता है। ये 5 जून का जो दिन है वो क्या निश्चित किया गया है। ये जून में क्यों निश्चित किया गया है? क्योंकि जून में गर्मी पड़ती है, तभी लोगों को पता चलता है कि पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो 5 जून 2024। तो एक बार मेरी ओर से फिर पर्यावरण दिवस की सभी भाई बंधुओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हम हैं, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण के साथ हमारा संबंध। अगर ये पर्यावरण के साथ हमारा जो संबंध है, अगर वो अटूट नहीं है, अगर वो अटूट नहीं रहेगा, ये अटूट है, अगर ये अटूट नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। ये हमारा जो जैवमंडल है, ये हमारा जो जैवमंडल है वो पेड़ पौधे गानी आज है, और इसको कौन बचाएगा? इसको बचाएगा मानव। ठीक है ना। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या हमें जिम्मेदार लेनी है कि हमारा जो वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, हम इसको कैसे बचा पाएंगे। तो हमारा पर्यावरण है, उसका बचाने का सबसे बेहतरीन एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वो तरीका है अधिक से अधिक क्या करें, हम वृक्षारोपण करें। क्या करें? प्लांटेशन। ठीक है ना। तो हमें प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण करना है। प्रतिवर्ष कम से कम अगर यदि हम 5 पेड़ लगाएंगे प्रतिवर्ष, एक व्यक्ति अगर प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगा दे, तो मेरे हिसाब से ये जो पर्यावरण है इसको कभी क्षति नहीं पहुंचेगी, कभी हानि नहीं होगी। क्योंकि हम पेड़ काटते हैं लेकिन लगाते नहीं। तो ये जो पेड़ है, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो हमें हमारी ये जो पृथ्वी है, अगर इसको हमें बचाना है तो हमें अधिक से अधिक क्या लगाने हैं, हमें पेड़ लगाने हैं। और प्रत्येक नागरिक को हमें जागरूक करना है कि हमें पेड़ क्यों लगाने हैं। क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं, ये धरती का क्या श्रृंगार है, ये हरियाली है, ये पृथ्वी की चुनरी है। अगर ये चुनरी किसी दिन हट जाएगी ना तो सब कुछ हट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेचर ये जो बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से अगर बढ़ता गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी जो पृथ्वी है एक चने की तरह भून जाएगी। जैसे चना बोलते हैं ना, ऐसे हो जाए। तो हमें एक जिम्मेदारी लेनी है। और वर्षा ऋतु, अभी जो वर्षा ऋतु का जो टाइम है ज्यादा दूर नहीं है, जून में बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में हमें इसका भरपूर फायदा उठाना है और हमारी जो पृथ्वी है इसको एक ग्रीन, जो इसको बोलते चुनरी, वो हमें उड़ानी है। वो तभी उड़ा सकते हैं जब हम जिम्मेदारी लेंगे, जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी जिम्मेदारी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सबकी है, एक की नहीं है। ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में सफाई करनी चाहिए और पर्यावरण दिवस है, इसके बारे में हमें चर्चा भी करनी चाहिए। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो चलो, आप लोगों से मैं तो खूब तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने सोचा कि एक पर्यावरण के बारे में एक वीडियो डाल दूं, लोगों को जागरूक करेंगे। तो देखो, मैं तो प्रकृति प्रेम हूँ। ठीक है ना। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना, और प्रकृति से प्रेम वही करता है जिसको ये चिंता है कि मैं तो जी लूंगा लेकिन मेरी पीढ़ी कैसे जिएगी। ठीक है ना। ये कहानी है ना कि हम पिए हमारा बेल पे गॉड हैज। बात वो नहीं, आपने पढ़ा होगा किताबों में, सतत पोषणीय विकास, यानी ऐसा विकास, हम ऐसा विकास करें कि जो भावी पीढ़ी है वो भी उसको काम मिले, उसको भी काम आए। तो हमें अपने जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका हम जो प्रयोग करते हैं तो हमें मितव्यता से और एक बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। क्योंकि भावी पीढ़ी है ना, वो भी उसको काम ले सके। नहीं तो अगर हम उसका अत्यधिक दोहन करेंगे तो वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सीमित। तो मैं बात कर रहा था सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास यानी ऐसा विकास जो लंबा चले। ठीक है ना। यानी कोई भी संसाधन है
उसका हम भी प्रयोग कर सके और जो भावी पीढ़ी है ना वो भी कर सके। तो हमें इस बात का ध्यान देगा कि जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हमें मितव्यता से काम ले, यानी उसका बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से उसका हम दोहन करें, अविवेकपूर्ण तरीके से नहीं करें। यदि जिम्मेदार नागरिक के रूप में अगर हम काम करेंगे तो शायद हमारा ये जो संसाधन है, जो पर्यावरण है, ये क्या है, बच जाएंगे। और संसाधन की बात करें तो संसाधन किसे कहते हैं, यानी वे प्रकृति प्रदत्त उपहार जिनको बनाने के लिए एक औद्योगिक होती है और जिनका मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कोई भी जैसे जल से एक संसाधन है, जल का हम उपयोग करते हैं। और भी हम बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए हम पंखा काम में लेते हैं तो वो एक संसाधन है और उसको बनाने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या संसाधन है, यानी जो भी वस्तु हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम संसाधन क्या सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण जो दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें ताकि हमारा ये जैवमंडल है वो बच पाए। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारी पृथ्वी चने की तरह भून जाएगी। चलो आपको मैं इसका एक बता देता हूँ अर्थ इसका, कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। देखो पर्यावरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो यदि हम पर्यावरण का देखें शाब्दिक अर्थ, इसका क्या देखें, इसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, शाब्दिक अर्थ देखो। तो इसके शाब्दिक अर्थ देखने हम क्या करेंगे, जो पर्यावरण है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। देखो पर्यावरण का संधि क्या होता है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस क्या होता है, आवरण। तो परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। और जो आवरण है इसका मतलब होता है कवच। क्या होता है, कवच। तो अब यदि इसका हम मतलब देखें दोनों का, तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों ओर का आवरण या फिर इसको बोलते हैं कवच, चारों ओर का आवरण या कवच, ठीक है ना। पर्यावरण शाब्दिक अर्थ परि प्लस आवरण, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, चारों ओर का आवरण। किसके चारों ओर का आवरण है, ये हमारी पृथ्वी की चारों ओर का आवरण। इसको हम वायुमंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा था कि वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैस जो आवरण है उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी के चारों ओर के गैस से आवरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो ये हमारा जो पर्यावरण है तभी बच पाएगा जब हम क्या करेंगे, एक बार बार बोल रहा हूं मैं, प्लांटेशन, प्लांटेशन जिसको बोलते हैं वृक्षारोपण। क्या बोलते हैं, वृक्षारोपण। हमें ये करना है अधिक से अधिक, ठीक है ना। वृक्षारोपण हमें अधिक से अधिक करना है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ना, वो जो हमारा जो तापमान होता है, तापमान को कम करते हैं, कम करते हैं। अब आपको बोलोगे कम कैसे करते हैं, ये जो पेड़ जो पौधे होते हैं ना, उसमें जो पत्तियां होती है ना, उसमें क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। और रंध्र से क्या होता है, हर वक्त जल का वाष्पीकरण होता रहता है। जल का क्या होता है, वाष्पीकरण। और जल के वाष्पीकरण के कारण जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसके जो चारों ओर का, उसके नीचे का जो वातावरण क्या होता है, ठंडा रहता है। यही कारण है। इसलिए मैं आपको, हमारे एक मकान की बजाय एक जो पेड़ होता है ना, वो कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मकान हमें ऑक्सीजन नहीं देता है, और वो दिन दूर नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत न पड़ जाए, जापान वर्ल्ड में हो जाए, क्योंकि वहां पर पेड़ बहुत कम है। तो अभी हमारे पास वक्त है, अगर वक्त रहते अगर कोई काम हम कर लेते हैं ना, तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं बनती है। इसलिए हम अपने पेड़ों को काटने से और अपनी जिंदगी को और आगे वाली जो भावी पीढ़ी है उसको भी